तुलसी तो क्या फायदा होता है बहुत फायदा होता है आयुर्वेद में? तुलसी जो है। अब जैसे लोग आजकल तो क्या अपने चाय में डलवाते हैं तुलसी? हाँ बहुत बढ़िया। आजकल क्या है कि लोग ना मिश्रा जी क्या करते हैं, पानी, कोई कहता है अल्कलाइन वाटर, कोई कहता है फलान वाटर, ढींग करते रहते हैं। मतलब लोग भी बेचारे कहें कि गाजर डालूं कि खीरा डालूं, इसमें क्या करूं। अब लोगों को सीधा ही आपने पहले तो नॉर्मल पानी से, घड़े के पानी से बोतल में डाल दिया, अब बोतल से निकाल के फिर उसको कहते हैं इसके अंदर अल्कलाइन डाल। तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा काम करो कि जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुलसी उनकी अर्धांगिनी है, विष्णु जी कहते हैं तुलसी उनकी तुलसी के 10 पत्ते आप आजमाना। मैंने बहुत सारे आजकल 5 स्टार होटलों में देखा है, ये होना चाहिए कि तुलसी के पत्ते कांच की बोतल में डाल दीजिए, 10-12 पत्ते उसमें डाल दीजिए, पानी सुबह ही जब भी पीना वही पानी पीना। आप देखना कि पानी कितना उसका गुड पीएच लेवल बनता है, कितना गुड वो बेनिफिट देता है। और तुलसी के बराबर पानी पीने से, अब जैसे वो तुलसी के ड्रॉप ड्रूप नहीं आ गए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हमारी कंपनी बनाती नहीं, उसको पता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, तो मतलब वो नहीं लेने चाहिए। जैसे गुलाब जल आता है मार्केट में, पता है वो एसेंस डाल के पानी में बना देते हैं, हमारी कंपनी बनाती है। हमारा गुलाब जल का 100 ml का बॉक्स जो है जी 1300 रुपये का है, वो दे देते हैं 30-40 रुपये का, क्या देंगे वो। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ तुलसी के बारे में, पानी में डाल के पियो सर। और फ्रिज आपके घर में चाहे 2 लाख का रखा हो, लेकिन उसके पास एक घड़ा जरूर रखो, घड़े के ऊपर एक डोई रखो ऐसे निकाल के पानी पीने वाली, उसमें पानी डाल के पियो। और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खड़े खड़े जो लोग पानी पीते हैं उनके घुटनों में एक दिन प्रॉब्लम आनी है, और आती भी है। ओके, इसका क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है जी गट के साथ। पानी सीधा गिरता है, वो एकदम ठंडा कर देता है। जब आप बैठ के पीते हैं तो सिप करके पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। जब आप खड़े खड़े पीते हैं ऐसे पीते हैं, पूरा कटक देते हैं उसको। तो वो चीज़ें नहीं है। और ये नेचुरोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, हर साइंस में ये लिखा हुआ है कि पानी हमेशा बैठ के और सिप करके मुंह में घोल घोल के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपके मुंह का जो सलाइवा है ना जी, वही आपकी गट को केयर करता है, वही आपका पेट का सही साथी है। किसी को पेट, कोई कहता है मुझे, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जी जो कहते हैं 20-22 दिन हो गए गोयल साहब मैं टॉयलेट ही नहीं जाता हूँ, अंदर से खाली आ जाता हूँ। 20-22 दिन पागल हो जाते हैं वो। उनको मैंने ऐसी कुछ थेरेपियाँ कराई हैं कि ये जो अंगूठा है यहाँ से इसको दबाओ, प्रॉपर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे दबाओ, तो दबाने से आपको 5-10 मिनट में टॉयलेट बेला कर देता है, खाली कर देता है। तो उसके बाद अभी देखो मैंने दबाया ना, शुरू हो जाता है काम। तो मतलब तो बाथरूम जाने पहले दबा दो खाली। हाँ, अंदर बैठ के, पेट साफ हो जाएगा, अंदर बैठ के दबाते रहो बाथरूम में, पेट साफ हो जाएगा इससे। हाँ, करके देखना कभी। लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, बट ये अच्छा नुस्खा है। हाँ, जिनका पेट साफ ना हो रहा है दबाते रहो। हाँ, मेरे पास ना जी, ये वैसा तो नहीं जैसे लोगों ने बीच में बेवकूफ बनाया था कि नाखून रगड़ते रहो बाल निकल आएगा। नाखून को तेल लगाओ जी, चुस्ती बनी रहेगी। और ये जो नुस्खा मैंने बताया ऐसे दबाने का, इसको साइड से बहुत कमाल। अगर इसको बीच में से यहाँ दबाते हो, आप दबा के देखो पेन हो रहा है, जोर से दबाओ पेन हो रहा है, तो कोई ना कोई पेट में मुश्किल है। जब पेट बिल्कुल ठीक होगा, मतलब नस दर्द होने के पेन हो रहा है, कस के दबा रहे हैं। हाँ, इसको जब कस के भी दबाना, जब ठीक होगा तब नहीं दुखेगा। क्योंकि इसको दबाने से, अब जैसे मान लो आपके यहाँ गैस बन रही है, नहीं दर्द हो रहा है एकदम, आप कहीं मीटिंग में बैठे हो, परेशानी होगी, इसको जोर से दबा लो, दर्द अंदर से बंद हो जाता है। ऐसा इसका गुड फार्मूलेशन है ये। आपके वैद्य साहब को उठा लाएंगे। बिल्कुल उठा के लाना, मुझे रख लेना, चेला ही काफ़ी है। या आपके पास एक दिन हम आएंगे, पक्का हम वेट करेंगे उस दिन की। और हम आपको उस दिन बुलाएंगे जब हमें लगेगा कि आज आपको आना चाहिए। ठीक है, हम पक्का आएंगे। आखिरी सवाल आपसे, 60 साल की उम्र में गोयल जी की तरह फिटफाट और एकदम हिट होने के लिए क्या दैनिक दिनचर्या अपनानी चाहिए? देखो, दिनचर्या की बात जैसे मेरी है, सिंपल है। मैंने नाश्ता करना है एक बार दबा के, सुबह नाश्ता करके मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फिर मैं 6:30 बजे अपना डिनर कर लेता हूँ। लंच बीच में बिल्कुल नहीं है। बीच में क्या लेते हैं, छोटा मोटा कोई चीज़ आ गया, कोई फ्रूट आ गया, कुछ आ गया वो। लेकिन हम जो 6 बजे खाना खाते हैं पूरा दबा के, फुल फिल, ताकि रात को 11 बजे तक काम करते हैं, ये ना लगे कि भूख लग गई, पूरा टाइट। और सुबह 8 बजे सही, 8:30 बजे खाना खा लेते हैं, नाश्ता करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आम लोगों के, सारे लोग मेरी तरह नहीं स्ट्रिक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मुझे 30 ईयर हो गए,
इस काम को करते हुए। नंबर 1 तो त्रिफला पाउडर, जो 1, 2 और 4 की रेशो का है। जैसे हर्ड 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, ये पाउडर बना लीजिए और इसको गिटक निकाल के गुठली साइड कर दीजिए, छिलका हो उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच 5 ग्राम पाउडर शाम को 5 बजे डेली खाइए, आप देखेंगे चेंज आ रही है। जैसे इसको बंद करना है, 2 महीने खा लो, 1 महीना छोड़ दो, ऐसे करके इसको लेना। और दूसरी चीज़ जो मैं अपने ऊपर करता हूँ, जिसको मैं भूल भी गया कितने सालों से करता हूँ, और मेरी आदत ऐसे बन गई जैसे गाड़ी चलाने वाले की क्लच प्लेट पे जाता है ना, ऐसे करके मेरी आदत बन गई कि घर पे आया, पानी पिया, उसके बाद 2 कटोरियाँ उठाई रख ली। उस 1 कटोरी के अंदर 20 दाने मेथी के, 10 दाने कलौंजी के और 40 दाने काले चने के डाल के भिगो दिए। और उसके साथ दूसरी कटोरी में उसके 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और उसके अंदर 1 वो अंजीर डाल दिया। दोनों को भिगो के रख दिया। सुबह उठ करके सबसे पहला काम होता है फ्री होने से, बाथरूम वगैरह से आके, सर उसको खाना, मेथी दाने को, कलौंजी को खा लिया, पानी साथ में पी लिया जिसमें भिगोए थे, कांच की कटोरी होनी चाहिए। दूसरी कटोरी 15 मिनट बाद उठानी है, उसका पानी गिरा देना है, जो फ्रूट उसके अंदर है, ड्राई फ्रूट, वो निकालना, उसके जो बादाम है उसका छिलका उतार के, बाकी चीज़ें ऐसी खा लो। उसका छिलका जो है, जो छिलका समेत खा लेते हैं लंबा टाइम, उसके घुटनों में दर्द होता है, उसको यूरिया बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो उतार के उसको खाना। एक तो सर उससे पाचन क्रिया ठीक रहती है, एक डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म। मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर को अस्थमा था, मेरे दादाजी को अस्थमा था, ये एक वंशनुमा रोग है जी। हम 2 भाई हैं, दोनों ने ये किया, आज तक हमें नहीं हुआ। मतलब कि पहले पूरा वंशनुमा चल रहा था, तो हमें जब पता चला हमने शुरू कर दिया, एक त्रिफला, एक ये 2 चीज़ें। और सर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो आपके यूरिन सिस्टम को और लीवर को सेट रख सकती है, वो है एक टैबलेट आती है, उसका नाम है LV अमृत, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। एक टैबलेट है जिसका नाम है PC गोल्ड, वो 2 गोलियां, जब मैंने ब्रश करना पहले आके ये 2 गोलियां खानी है, और पानी से खाई, उसके बाद अपना बाहर आए, ये दाने दूने खा के अच्छे से, फिर उसके बाद हम नाश्ता कर लेते हैं। मतलब यही हमारा खाना है। बस एक चीज़ और करते हैं बीच में, जब बना होता है तो सलाद, सैलड मैं खुद काटता हूँ, खुद काट के अपना बना के खाता हूँ, बच्चों को भी खिलाता हूँ और वाइफ को भी खिलाते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है जी, जो हम करते हैं ना घर का काम, कभी नहीं, हमारी वाइफ ने आज तक काम वाली नहीं रखी घर पे, खुद ही करते हैं अपना काम। इतना आप लोग एक्सप्रेस गोल्ड ले रहे हो, तो ऊर्जा कहाँ लगाओगे? हाँ, कहाँ लगाएंगे? हाँ, ये तो ठीक है बात, अब और कहाँ लगाएंगे? तो ये है कि भाई, ये तो खैर मिश्रा जी का बड़ापन है कि X+ गोल्ड को बार बार आपको बता रहे हैं कि ये पूरी ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन सच है। अब अगली बार जब बैठेंगे ना, तो मिश्रा जी सच्ची बात बताएंगे, क्योंकि जब तक गाड़ी में पेट्रोल डला नहीं ना, तब तक पता नहीं होता कि कितनी एवरेज देगी ये। तो अगली बार मिश्रा जी खुद बोलेंगे कि सच में इस प्रोडक्ट के अंदर वो जान है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, उम्र के मुताबिक भी और जैसे भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, आयुर्वेद में भगवान की देन है। और लोगों को मैं हमेशा हाथ पैर जोड़ के बोलता होता हूँ कि जितने भी लोग आयुर्वेद में काम करते हैं, वो सिर्फ आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करो, आपा सब तो बढ़ ही जाएंगे। जब अपनी चीज़ इम्प्रूव होगी तो अपने को लोग ढूंढ ही लेंगे, कहीं भी बैठ जाओ लोग। तो अब मेरा ये हाल है जी मिश्रा जी की, रात को मैं सिर्फ ऐसे उठ के जाता होता हूँ। जब मेरा पंजाब में कैंप लगा होता है ना जी, मैं कहता हूँ भी 1 बज गया, आप भी सारे आराम कर लो, और मैं सही 4 बजे वापस आ जाऊँगा। 3 घंटे मैं सो के वापस आके बैठता हूँ, लोग वैसे ही बैठे होते, मतलब 24 घंटे में 3 घंटे सोने को मांगते हैं। तो ये मेरा बठिंडा में, लुधियाना में, अमृतसर में, पटियाला में और जलंधर में, 5 शहरों में होती है मेरी विजिट एवरी सैटरडे को। और 1 सैटरडे होता है मेरा नोएडा में, यहाँ जो आज मैं आपके पास हूँ। तो यहाँ भी पेशेंट इतने भरे होते हैं कि फुर्सत नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि जब आप आयुर्वेद अपने काम में आप शिद्दत से काम करते हो तो ये चीज़ें मिलती हैं। खूबसूरत। आखिर सर, ये पेट की चर्बी कैसे गायब करें? हाँ, पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए सचमुच आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसी चीज़ है जो हम
अपने लोगों को देते हैं पेशेंट्स को, वो फैट गज केसरी के नाम पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें हम क्या डालते हैं बिल्कुल आप वही डाल के बना सकते हो, सिंपल चीज़ है। आप कहोगे गोयल साहब क्या बता के, खा के देखना। एक तो है जी उसके अंदर काली मिर्च, एक है मग पीपल, और एक है उसके अंदर सौंठ, और एक उसके अंदर है बाई बडिंग। बाई बडिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये मत सोचना कि गोयल साहब क्या बडिंग डाल गए, वो मिलेगी आपको। और उसके अंदर एक है बहेड़ा। ये चीज़ें बराबर, पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाइए। आपकी बॉडी के ऊपर जितना सेलुलाइट है, जितना एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि यार बॉडी बहुत हल्की होगी। जब मशीन पे खड़े होंगे तो वजन 1 तोला भी कम नहीं हुआ। ये इसका एक प्रभाव है। फर्स्ट मंथ में कपड़े लूज़ हो जाते हैं टाइट से, जो मतलब आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, सेलुलाइट है, उसको ये मेल्ट कर देती है। और उसके बाद धीरे धीरे 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के करीब ये मंथली रिड्यूस करता है। और मैंने जिसको बताया उनको पता है कि ये बिल्कुल ओके है प्रोडक्ट। और हाँ, वाह जी वाह, गोयल साहब कमाल हो गया। मतलब ये बात जब कोई हस्बैंड बोलता है ना कि गोयल साहब ये आपने कमाल कर दिया, है ना, तो मैं कहता हूँ मेरा कमाल नहीं है, तेरी बीवी ने किया है, इसने मेरा नुस्खा बना के खा लिया, है ना। तो मतलब ये नुस्खा जो है बहुत कमाल का है। अद्भुत सर, मज़ा आया आपसे संवाद करके। उम्मीद करते हैं कि जितनी दवाइयाँ हमने बताई है लोग उसको इस्तेमाल करें। फिर आपसे 1-2 महीने में फिर मिलेंगे, फिर एक नए सिरे से जो वापस सवाल आएंगे उन सवालों को लेंगे। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? जो जुड़ना चाहता है वो सिर्फ इतना लिखे गूगल पे जाके, सुभाष गोयल जी के नुस्खे, बस मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जी ज़रूर लगाएं। जी ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें मेरे सारे चैनल, वेबसाइट, मेरे फ़ोन नंबर, संपर्क सब आ जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने गोयल साहब को ही मिलना है तो 2-3 महीने की वेटिंग है, सब्र से करिएगा। अभी बुकिंग करवा लो, 2-3 महीने में अपनी बारी ज़रूर आएगी। एक दूसरे को दिल से मिलेंगे और मिलने के बाद आपको लगेगा यार ये वेला आदमी है, वेट इतनी कराता है, लेकिन मैं वेला नहीं हूँ। आप जब आते हो आपके लिए वेला हो जाता हूँ मैं, तो ये ज़रूरी है सर। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, और मुझे ये लगता है कि मैं आपको सदियों से जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके बहुत पॉडकास्ट देखता रहा। अद्भुत अद्भुत सर, मज़ा आएगा। एक चीज़ और बताते हैं जी। मजाक मजाक में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, इतना चला सर, इतना चला, मान गए लोग। उसका ही प्रमोशन कर देते हैं सर? नहीं, वो मोटापे का ही था, फैट गज केसरी के साथ। वो ना मेरे पास एक पेशेंट आई, बहुत मोटी थी वो। बैठे बैठे मजाक मजाक में वो मुझे भैया, मैं बहन, ऐसे बन जाता है। चलो, मैंने कहा मैंने ना एक वो बनाया प्रोडक्ट मोटापा कम करने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कहा आपको तो देना ही है। मैं कहा मेरे को नाम नहीं सूझ रहा, क्या नाम रखूं। मैं बड़े आते हैं ये फलाना स्लिम, ढिमका स्लिम, में ऐसा नहीं रखना। मैं कोई नाम हो जिसको लोग याद करें। उसका हस्बैंड साथ में बैठा था, कहता सर गुल्लू गुल्लू रख लो। कहता हाँ, कहती सर यही रख लो, ये मुझे यही कह के बुलाते हैं, गुल्लू गुल्लू। मैंने रख दिया सर, ऐसा फेमस हुआ। फिर मैंने एक दिन देखा अमजद खान एक फिल्म में बैठे कर रहे हैं गुल्लू गुल्लू, कुर्बानी फिल्म में कर रहे थे गुल्लू गुल्लू। मैं कहा यार ये तो अच्छी चीज़ बन गई। तो उसके बाद वो मजाक मजाक में लोगों ने सर्च कर लिया जाके गूगल पे, और उनको फ़ायदा हुआ, सब ने शेयर किया। और मुझे अच्छा लगा कि कई चीज़ें हंसते खेलते पारिवारिक माहौल में बनती हैं। मेरे साथ तो वैसे ही लोगों का बहुत प्रेम। इसका एडवांस वर्जन बनाना, मोटू पतलू बनेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता। याद रहेगा लोगों से, याद रहेगा। ये तो अब पार्ट 1 है। हम और आप मिलते रहेंगे, करेंगे जी, करेंगे आगे स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट। जब इसका पार्ट 101 बनेगा सेलिब्रेट करेंगे। पक्का सर, डन है। लवली टॉकिंग सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।